चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके एडमिशन जो कोर्सेज हैं उनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2021 से 22 के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में उनकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उस सभी के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड है योगा के कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय में, तो आज की वीडियो दोस्तों पूरी देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों अगर मैं कोर्सेज़ के बारे में बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वो सभी कोर्सेज़ है जिसके लिए आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों ये जो सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा है पीएचडी पाठ्यक्रम, दोस्तों ये उसका प्रोस्पेक्टस है ऑफिशियल, तो उसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें सारे डिटेल दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और सारी डिटेल इसमें आपको एक्सप्लेन दे रखी है। जैसे दोस्तों पीएचडी पाठ्यक्रम दे रखा है तो उसमें योग विज्ञान, संस्कृत, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, ये सभी चारों जो है वो पतंजलि पाठ्यक्रम के अंदर आप कर सकते हैं। जिसकी मान्यता क्या है दोस्तों, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से उससे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, जिसकी अवधि दोस्तों कम से कम 3 से 5 साल वर्ष की होती है। यानी कि 3 से 5 वर्ष का ये सभी कोर्सेज का अलग अलग प्रोसेस रहने वाला है। कुल सीट्स दोस्तों कोई कंफर्म नहीं होती है इसकी, और रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें तो 5,000 रुपये होती है, और जो इसकी पूरी जो फीस होती है वो पाठ्यक्रम जो शुल्क होता है वो 50,000 रुपये इसकी फ़ीस है। और जो वहाँ रहने का या मासिक शुल्क जो होता है वो ये आप देख पा रहे होंगे, वहाँ रहने की, खाने वगैरह की जो प्रबंध है वो 20,000 रुपये है, और ये मासिक शुल्क होता है यानी प्रति 3 माह के प्रगति पत्र के साथ। ये सभी उसकी जो दोस्तों क्या है कि फीस स्ट्रक्चर है उसका। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों ये सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है यानी कि मास्टर्स कोर्स है, ये आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है इसके अंदर एमए यानी कि योग विज्ञान से। इसके अंदर दोस्तों आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो किसी भी स्ट्रीम से, और 50% आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए। 80 सीट्स होती है उसके अंदर दोस्तों, और फीस होती है 13,750 रुपये, यानी कि ये 1 वर्ष की उसकी फीस है। फिर नेक्स्ट अगर कोर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो एमएससी योगा, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अंदर 55 सीट होती है और 13,750 उसकी फीस है। ये भी 2 वर्ष के दोस्तों सारे कोर्सेज होते हैं। एमए संस्कृत, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, 2 साल का कोर्स है, 40 सीटीज़ अवेलेबल होती है इसकी, और 13,750 उसकी फीस है। उसी तरह दोस्तों हम आगे देखते हैं एमए संस्कृत व्याकरण, 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स, 40 सीट और फीस 13,750। एमए साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में विशेषता के साथ, यानी कि उसमें मनोविज्ञान में आपको स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी। 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हो, और 40 यानी कि जो 40 सीटीज इसके अंदर हो, और 13,750 के अंदर आपकी फीस रहेगी। दोस्तों अभी एक चीज़ मिस कर दी हमने, ये आप देख पा रहे होंगे संबंधित विषय में, यानी कि अगर आप एमए योग विज्ञान करना चाह रहे हैं तो वहाँ आपने जो बीए जो हो वो योग में की हो। एमएससी योग विज्ञान यानी आपने जो एमएससी के बाद यानी बीएससी आपने योग में की हो, एमए यानी बीए आपने योग या संस्कृत साहित्य में किया हो, और एमए संस्कृत व्याकरण यानी कि आपने एमए जो है वो संस्कृत व्याकरण में बीए की हो। ये आप देख पा रहे हो कि नीचे संबंधित विषय में, यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इसके संबंधित विषय में होनी चाहिए। जहाँ जहाँ ये लिख रहा है आप इस चीज़ को समझ लेना कि आपने इसके संबंधित ग्रेजुएशन की हो। ठीक है दोस्तों, अब ये देख पा रहे होंगे आप एमए दर्शन शास्त्र, 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। वो किसी भी आप से कर सकते हैं, आप इससे अलग भी किसी आपके स्ट्रीम हो उससे भी आपके होने चाहिए। 40 सीटीज इसके अंदर होती है, 2 साल का कोर्स है, और फीस वही है 13,750 रुपये। अब आचार्य के लिए भी 50% ग्रेजुएशन हो संबंधित विषय में, यानी आचार्य के लिए जो भी एक एलिजिबल इसकी ग्रेजुएशन हो गया आप उसने में की हो आपने, सीटीज इसके अवेलेबल नहीं होते, 2 साल का कोर्स है और 13,750 इसकी फीस है। एमए यात्रा एवं पर्यटन प्रबंध, 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हो, 40 सीटीज होती है, फीस वही है 13,750। अब एमए अंग्रेजी में 50% इसमें आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, और ये संबंधित विषय में, यानी कि एमए अगर अंग्रेजी में है तो बी आपके अंग्रेजी में आपने की हो। 40 सीटीज इसके अंदर है और 13,750 इसकी फीस रहने वाली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रेजुएशन डिप्लोमा योग विज्ञान यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है ये दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा योग विज्ञान, 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हो, और 1 वर्ष का ये कोर्स रहेगा। 40 सीट इसके अंदर आपको अवेलेबल रहेगी, 16,500 इसकी फीस है। उसी तरह आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा योग स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक पर्यटन, यानी कि ये जो है डिप्लोमा ये योग फिजिकल उसमें है, योग स्वास्थ्य के लिए, जो किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे उसके लिए है। 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। 1 वर्ष का कोर्स है, 40 सीटीज और फीस 16,500 रुपये इसमें है आपकी।
उसी तरह दोस्तों ये अगला हम दोस्तों बात करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वैदिक दर्शन 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स, 1 साल का कोर्स है, 40 इसके अंदर सीट्स होती है और फीस इसकी है 11,000 रुपये। उसी तरह दोस्तों योग एवं आयुर्वेद में स्नातक डिप्लोमा, यानी कि एक डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएशन योग एवं आयुर्वेद में। 50% ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स हो, वह 1 साल का ये कोर्स रहने वाला है, 40 इसमें सीट्स होती है और इसकी फीस है 16,500 रुपये। अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में, जो ग्रेजुएशन के कोर्स है इसके अंदर उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे बीए योग विज्ञान। दोस्तों इसके अंदर आपने जो 12th क्लास हो यानी इंटरमीडिएट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी 60% आपके वहाँ मार्क्स हो। सीट्स के बारे में बात करें दोस्तों तो 100 इसकी सीट्स होती है और 3 साल का ही कोर्स होता है। ग्रेजुएशन कोर्स है ये 3 साल के हैं सारी, 100 सीट्स है और उसकी फीस जो है वो पर जो ईयर है वो 11,000 रुपये है। बीए संस्कृत एवं लौकिक साहित्य। दोस्तों ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास में आपके 60% मार्क्स हो, 3 साल का कोर्स रहने वाला है। फीस आप देख पा रहे होंगे इसमें 50 इसमें सीट्स होती है और फीस इसके 11,000 रुपीज़ है। अब बीएससी योग विज्ञान, यानी अगर आप बीएससी योग से करना चाहते हैं तो 12th क्लास में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आपका विज्ञान विषय के साथ, यानी कि जो बीएससी योग विज्ञान करने के लिए आपकी जो 12th क्लास हो वो साइंस साइड से होनी चाहिए, उसमें साइंस यानी विषय होना चाहिए। 3 साल का ये कोर्स आपका है, 100 सीट इसके अंदर होती है और 13,750 इसकी फीस है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीएससी प्रतिष्ठा जैविक विज्ञान। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि 12th क्लास में आप जीव विज्ञान से, यानी 12th क्लास जो आपने की हो वो जीव विज्ञान विषय के साथ की हो, 60% आपके मार्क्स हो, 30 सीट इसकी होती है और इसकी टोटल फीस है 13,750 रुपये, यानी कि इसकी पर ईयर जो फीस रहेगी वो 13,750 इसकी फीस रहने वाली है। बीए संस्कृत व्याकरण 60% आपके मार्क्स हो 12th क्लास में, 3 साल का कोर्स है, 50 सीट है, फीस 11,000 है। शास्त्री ऑनर्स बीए दर्शन में 12th क्लास में 60% मार्क्स, 50 सीट और फीस है 11,000 रुपये। शास्त्री शास्त्री में दोस्तों संबद्ध विषय में आपके होने चाहिए, जो शास्त्री विषय 12th क्लास में 60% मार्क्स, 50 सीट, फीस 11,000 है इसकी। और जो शास्त्री बीए व्याकरण है 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और वे संबंध विषय में होने चाहिए, 50 सीट्स होती है इसकी और फीस होती है दोस्तों 11,000 रुपये। बीपीईएस, जो बीपीईएस कोर्स होता है दोस्तों शारीरिक शिक्षा एवं खेल, इसके अंदर ये कोर्स भी है, 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए, 3 साल का कोर्स है, 20 सीट इसके अंदर होती है और फीस है 13,750 रुपये। तो हम दोस्तों बात करने वाले स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बारे में। दोस्तों डिप्लोमा हिंदुस्तानी यानी भारतीय संगीत है उसका है, 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो एज है वो अधिकतम 35 यानी 35 साल होनी चाहिए। 1 साल का कोर्स है, 40 सीट इसके अंदर होती है और इसकी टोटल फीस है 4,400 रुपये। सहायक पाठ्यक्रम संस्कृत में दोस्तों इंटरमीडिएट आपने की हो, उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है, आप सिर्फ पास आउट होने चाहिए, 1 साल का कोर्स रहने वाला है, 50 सीट्स है इसके अंदर, 11,000 इसकी फीस है। और ये प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होता है जिसके अंदर भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल में इंटरमीडिएट आपकी इसके अंदर एलिजिबिलिटी है। अगर आप इंटरमीडिएट है यानी 12th क्लास आपने पास आउट की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 माह का ये कोर्स रहने वाला है, 30 सीट इसके अंदर होती है और फीस है 4,400 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम वो सभी हमने देख लिया दोस्तों, ये थोड़ा सा इसके अंदर दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे बीए योग विज्ञान के साथ का पाठ्यक्रम के बारे में इसमें दे रखा है। नीचे आप देख रहे हो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी या कुछ इसके अंदर इंपोर्टेंस हेडिंग दे रखी है कि आयु सीमा जो है वो 31 जुलाई 2021 तक एज इसके अंदर रहेगी। सभी पाठ्यक्रम में आरक्षित एवं दिव्यांग वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश में 5% तक की छूट दी जाएगी। नौकरी पेशा एवं सशस्त्र बलों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट कुलपति कुलाधिकारी या उनके आदेश के अनुसार ही दी जाएगी। ये नोट दे रखे हैं यहाँ पे। प्रवेश प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथि दोस्तों, अब मैं इसकी डेट के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 26 जुलाई से इसका पोर्टल खुल चुका है एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन का, और 16 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद 20 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लास्ट। और अगर उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करते हैं या जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है तो उस पर 100 रुपीज़ का यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल अभ्यर्थी की सूची जो 6 सितंबर तक आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए और शुल्क सहित जो प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र करने की तिथि जो है वो 15 सितंबर से 20 सितंबर तक है। सशस्त्र आरंभ, यानी कि ये देख पा रहे हैं दोस्तों जो इसका बैच स्टार्ट होगा वो 1 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट होगा। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यकाल से 1,000 रुपये भुगतान कर प्राप्ति की जाएगी। ये सभी दोस्तों, ये सभी यहाँ देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं, आप देख लेना वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों ऑनलाइन तो ये आपको जो पोर्टल दे रखा है ये इस पर जाके आप इसके माध्यम से 1,000 रुपये भुगतान कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके।
यहाँ पे दोस्तों प्रवेश प्रक्रिया देख पा रहे होंगे। प्रवेश प्रक्रिया ने एक गाइडलाइंस दे रखी है कि किस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देख रहा है कि देश विदेश में जो छात्राएं पतंजलि विश्वविद्यालय के से पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने में इच्छुक है, वे अपना ऑनलाइन यानी कि जो देश विदेश से करना चाहते हैं, अपने बाहर अदर कंट्रीज के लोग हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो जिनकी या 12th क्लास, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी चल रही है, यानी कि उसके एग्जाम जो है वो चल रहे हैं, तो वे भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि महामारी के चलते हुए यातायात की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया जो होगी वो मेरिट बेस पर होगी, यानी कि 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स होंगे उसके बेस पे यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। ये दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं उसका जो शुल्क विवरण है उसके बारे में, कि क्या इसका फीस स्ट्रक्चर और किस टाइप से बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आवासीय शुल्क यानी कि जो रहने की व्यवस्था है 2,000 रुपये प्रति माह है। भोजन शुल्क 4,000 रुपये प्रति माह है। प्रशिक्षा जो शुल्क है, परीक्षा जो होती है यानी कि एग्जाम जो फीस है वो 1,000 रुपये प्रति सत्र है, यानी कि जो भी आपकी या तो ईयरली होंगे या फिर आपके सेमेस्टर होंगे उस हिसाब से। आपका जो क्रीड़ा शुल्क है यानी कि जो गेम्स वगैरह का की फैसिलिटीज आपको दी जाएगी वो 1,000 रुपये प्रति वार्षिक है, यानी 1 साल का कटेगा। और ये आपको ड्रेस वगैरह के बारे में दे रखा है कि 2,500 रुपये प्रवेश के समय जो आपको एक मुद्रा यानी ट्रैक सूट जो 1,200 रुपये का आपको मिलेगा, ब्लेजर जो 1,300 रुपये का मिलेगा, उसके 2,500 रुपये आपको देने होंगे। प्रयोगशाला शुल्क, जो वहाँ प्रयोगशाला है उसका शुल्क जो होगा वो 1,000 रुपये होगा। सुरक्षा धनराशि 5,000 रुपये आपको सुरक्षा धनराशि वहाँ पे सबमिट करनी होगी। दोस्तों ये जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो दे रखा है कि प्रवेश के समय आपको छात्रावास शुल्क और भोजन शुल्क 6 महीने का देना होगा। प्रथम सत्र का आपको शुल्क जमा करना होगा, परीक्षा शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, ये सभी आपको वहाँ जमा करना होगा। फिर जो इसके बाद जो 6 महीने का आप स्टार्टिंग में जमा कर देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ 6 महीने का है वो आपको यहाँ जनवरी माह की प्रथम या द्वितीय तक आपको फीस सबमिट करनी होगी। ये सभी उसके बारे में दोस्तों यहाँ ऑल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या आपको ये जो कोर्सेज है उसका जो प्रॉपर यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है या फीस स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में बताएं कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।